राधे राधे दोस्तों, चलिए कथा की शुरुआत करते हैं और फिर जानेंगे कि हमें चावल क्यों नहीं खाने चाहिए एकादशी पे। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपा करके मुझे यह बताएं कि अश्विन के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है। भगवान कृष्ण बोले कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों की भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। कथा इस प्रकार है। सतयुग में इंद्रसेन नामक विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करते थे। राजा के राज में किसी को भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि के राजा पिता का संदेश लेकर पहुँचे थे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वह व्रतभंग के दोष से नरक आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, इसे किस प्रकार करना है। नारद जी ने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्य काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभाव होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नादिप्त मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। इस पर राजा ने कहा, हे नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल जल भोजन करूँगा। उच्चता, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकालीन में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिलोक सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मण लोग सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उसके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा कि इस तरह के व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के यह बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे बैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ की प्राप्ति हुई। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार जो लोग इस दिन चावल खाते हैं उन्हें अगले जन्म में अगली योनि रेंगने के जीव की मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेघा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उनके अंश पृथ्वी में समा गए और बाद में उसी स्थान पर चावल और जौ के रूप में महर्षि मेघा उत्पन्न हुए। इसी कारण से चावल और जौ को जीव माना जाता है। कथा के अनुसार इस दिन महर्षि मेघा का अंश पृथ्वी में समाया था। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।